बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार 2 अफराद बरसाती नाले में बह गए। कार सवार ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों अफराद कार समेत बह गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। नाले में कार समेत बह जाने वाले अफराद गाड़ी की मदद के लिए आवाजें भी लगाते रहे। आपको बता रहे हैं कि पानी का बहाव तेज होने की वजह से दोनों अफराद कार समेत बह गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी में बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाले में कार समेत बह जाने वाले अफराद गाड़ी से मदद के लिए आवाजें भी लगाते रहे। रावलपिंडी से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस पर तफसीलात जान लेते हैं इमरान असगर से। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, ये बेसिकली इस्लामाबाद का नवाई इलाका है, थाना से हाला का, जहां पर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में अचानक जो है वो बारिश बहुत ज्यादा हुई, जिसके बाद नाले में तो गया नहीं आई। और बताया जा रहा है कि गाड़ी जो कि फुटेज में वाज़े नजर आ रही है कि सैलाबी रेले में बह गई, इसमें 2 अफराद सवार थे जो कि मदद के लिए पुकारते रहे। क्योंकि पानी इस कदर ज्यादा था, लोग मौजूद थे, मोबाइल से फुटेजेस बनाते रहे, लेकिन कोई भी शख्स आगे नहीं बढ़ सका। उसकी वजह यही थी कि अगर आगे कोई जाता तो उसकी जान को भी खतरा था। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया जो पेश आया, उसके बाद रेस्क्यू 1112 को रावलपिंडी से कॉल किया गया। डीओ रावलपिंडी सिबगत के मुताबिक जो है वो इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं, गोताखोर भी जा चुके हैं, जबकि कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और खास तौर पर जहाँ पर ये बरसाती नाला गिर रहा है दरिया से, वहाँ पर रेस्क्यू एहलकारों को जो है वो तैनात किया गया है ताकि इनको इवैक्यूएट किया जा सके। क्योंकि अभी तक इस गाड़ी में सवार जो अफराद हैं उनके हवाले से कोई इतला सामने नहीं आ सकी। इमदादी इदारों का कहना है कि तलाश की जा रही है और पानी के बहाव के साथ साथ इमदादी कारकुन जो है वो गोताखोर टीमें कश्ती के जरिए जा रही है। लेकिन अभी तक इस गाड़ी में बैठे सवारों का पता नहीं चल सका और ना ही ये गाड़ी सामने आ सकी है, क्योंकि रेला इस कदर ज्यादा था, पानी का बहाव इतना तेज था कि वो इस गाड़ी को ले गया। और फुटेज में वाज़े नजर आ रहा है कि वो किस तरह मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से कोई भी शख्स आगे नहीं आया और बिल आखिर इमदादी टीमें अब जो है वो हरकत में आ चुकी हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको किसी तरह बचाया जा सके, इनकी गाड़ी को तलाश किया जा सके, लेकिन अभी तक इमदादी इदारों को कोई कामयाबी नहीं मिली। अब इसीलिए फोकस किया जा रहा है दरियाए सवां, जहाँ पर ये बरसाती नाला जाकर गिरता है, वहां पर इमदादी कारकुन पहुंच चुके हैं और मुख्तलिफ जाल्स लगाए जा रहे हैं, जबकि वाटर ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जो कश्तियां हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह इन लोगों को बचाया जा सके, इस गाड़ी का पता लगाया जा सके। लेकिन अभी तक इमदादी इदारों को निजी हाउसिंग सोसाइटी है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पानी कुछ कम हुआ और रेस्क्यू की टीमें कहां तैनात हैं? जी बिल्कुल, जो बारिश का पानी है वो ज्यादा होने की वजह से सानिया पेश है। अब बारिश थम चुकी है। जो हुकाम है उनके मुताबिक बारिश का जो जोर है वो टूट चुका है, गो के बारिश जारी है, लेकिन पानी का बहाव उतना नहीं रहा। लेकिन जिस वक्त ये सानिया पेश आया, ये इंसिडेंट हुआ, उस वक्त ना सिर्फ बारिश तेज थी बल्कि पानी का बहाव ज्यादा था। इसी वजह से जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है वहां से गुजरने वाला नाला, लोगों ने बताया कि कभी भी अपनी हदूद से इससे तजावुज नहीं किया, लेकिन आज इस कदर गैर मामूली बारिश हुई कि नाला जो है वो उन गलियों तक आ गया जहां पर गाड़ियां पार की जाती हैं, और इसी वजह से सानिया पेश आया। और इसके बाद जितने इमदादी इदारे हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, खासतौर पर जो पॉइंट जो कि वीडियो में नजर आ रहे हैं, जहाँ से ये गाड़ी जो है वो जा रही है और इसमें लोग सवार हैं, कुछ एहलकार यहाँ पर तैनात हैं। फिर दूसरा इसका अगला जो पॉइंट आता है जहाँ पर इस नाले के ऊपर टर्न है, वहां पर इमदादी एहलकार तैनात है। और सबसे ज्यादा जहाँ पर ये नाला जाकर गिरेगा दरियाए सवां में, वहां पर जो है वो इमदादी टीमें तैनात हैं ताकि एटलीस्ट इस गाड़ी का पता लगाया जा सके और इसमें सवार जो अफराद हैं उनका पता लगाया जा सके। लोग अपनी मदद आप भी, क्योंकि ये मनाजिर सामने आते ही जो अहले इलाका है उनकी बड़ी तादाद इस नाले के किनारों पर। बहुत शुक्रिया इमरान असगर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट, खौफनाक सैलाब, सयाहों की आज गाड़ियां बह गईं, 3 सयाह जहां भर 4 जख्मी हो गए। 15 से ज्यादा सयाह सैलाबी रैले में लापता, सैकड़ों सयाहों को मुकामी अफराद ने पनाह देकर जान बचाई। NDMA के मुताबिक बाबूसर टॉप के गिर्द 8 किलोमीटर लैंडस्लाइडिंग फ्लैश फ्लडिंग हुई, 14 से 15 मकामात पर रास्ते बंद हो गए। शहराए कराकरम, लाल पहाड़ी और तत्तापानी के मकामात पर बंद है, दर्जनों सयाह फंस गए। गजर के मुख्तलिफ देहात में सैलाब ने तबाही मचा दी, सैलाब से खड़ी फसलें और हजारों दरख्त तबाह हो गए। DC दियामिर ने बताया कि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। बाबूसर रोड पर जल से देवबांग के दरमियान क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 7 से 8 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर।
तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक सर्च ऑपरेशन रात की तारीकी की वजह से मुतासिर हुआ था। ताहम आज सुबह शाहराए बाबू सर पर सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना है सैलाब से शाहराए बाबू सर पर एक गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, एक पंचक्की, गंदुम डिपो, पुलिस की चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह हो गए। सैलाबी रैलों से शाहराए बाबू सर से मुत्तसिल 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासिर होने से 15 मकामात पर बंद हैं। ऐसा लग रहा है कि 20 से 30 गाड़ियां इन सैलाबी रैलों की नजर हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे जो ट्रेवलर सयाह थे वो भाग गए हैं और इसमें से 15 से 20 लोग लापता हो चुके हैं। तो 3 से 4 अफराद को जख्मी हालत में हमने रिकवर किया, जिनको RSU हॉस्पिटल चिलास में उनके इब्तदाई तबी इमदाद जारी है। दूसरी जानिब थक नाले में फंसे सयाहों के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज का हेलीकॉप्टर इमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाके की जानिब रवाना कर दिया गया, जिसमें खाने पीने की अशिया, तिब्बी इमदाद और दीगर जरूरी सामान शामिल है, जिसका मकसद इलाके में फंसे सयाहों को फौरी मदद फराहम करना है। लोथना का खानदान चलास में सैलाबी रैली का निशाना बन गया। अब तक 3 अमवात की तस्दीक हो चुकी। मकामी ज़राए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक मर्द, खातून और बच्चा शामिल हैं। कोस्टर में साद इस्लाम की फैमिली सैर तफरीह के लिए गई थी। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। लोधना का खानदान चलास में सैलाबी रैली का निशाना बन गया। एक वीक पहले तकरीबन ये स्कर्दू के लिए निकले हैं। इधर से पहले को 2 रात इनका स्टे था नारायण कागान, उसके बाद स्कर्दू गए हैं। स्कर्दू से ये निकले हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो वापसी चिल्लास के पास कह लें कि हादसा पेश आया, जिसमें फाहद साहब की और साद साहब की वाइफ हैं डॉक्टर मशल, उनकी डेथ कंफर्म है। और साद साहब का बेटा है अब्दुल हादी, 4 साल का है, वो अभी मिसिंग है, उसके लिए और सर्च ऑपरेशन वगैरह चल रहा है। बाकी इस्लाम साहब की टांग में फ्रैक्चर आया है, तो बाकी सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। जलखट के मकाम से बंद शाहराए कागान की बहाली का काम जारी है। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुक्म के मुताबिक शाहराए कागान को आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। शाहराए कागान को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोलने का काम जारी है और सड़क बंदिश के बाद महसूर 400 सयाहों को होटल्स में महफूज तरीके से मुंतकिल कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जलखट के मकाम से बंद शाहराए कागान की बहाली का काम जारी है और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक शाहराए कागान को आर्जी रास्ता बनाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। पाक फौज का सैलाबी रैलों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। देवसाई सिकरदू से सतपारा माउंटेनिंग स्कूल तक लैंडस्लाइड का इलाका क्लियर कर दिया गया। देवसाई की तरफ से सतपारा गांव तक जाने वाला रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज का अमला बाकी मानदा स्लाइड क्लियर करने की कोशिशों में मसरूफ है। फौजी दस्ते मुतासरा मुकामात पर सयाहों को हंगामी राशन और मदद फराहम कर रहे हैं। शाहराए बाबू सर पर भी पाक फौज का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू और बहाली का ऑपरेशन जारी। सयाहों और मुसाफिरों को पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। थकनाले में फंसने वाले सयाहों के लिए पाक फौज का इमदादी ऑपरेशन। तर्जुमान के मुताबिक हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया जा रहा है। पाक फौज का सैलाबी रैलों से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात से वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे इमरान असगर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील जाने को बताइएगा। इमरान जी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है और इस हवाले से जितने नशेबी इलाके हैं वहां पर तमाम इदारों ने बड़ी नजर रखी है। इस वक्त MD वासा सलीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पता करते हैं कि आखिर इस तूफानी बारिश से निपटने के लिए वासा क्या कर रहे हैं, इनके पास क्या वसाइल हैं और लोगों के लिए क्या पैगाम है। इस वक्त तक तकरीबन 70 mm बारिश जो है रिकॉर्ड की जा चुकी है और इस बारिश को पानी के निकास से निपटने के लिए हमने अपनी मशीनरी, अपना स्टाफ, ब्रूए कार लाया हुआ है। पूरे शहर में आपने देखा होगा जगह जगह पे कैंप्स लगे हुए हैं, स्टाफ खड़ा हुआ है, मशीनरी खड़ी हुई है। जहां पे भी कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है पौड़ने की, उसको फौरी तौर पे रिमूव किया जाता है। जी बिल्कुल, आपने सुना MD वासा ने बताया कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद में होने वाली बारिश जो है वो इतनी तूफानी नहीं है, लेकिन क्योंकि हुकूमत के अहकामात हैं और शहरियों को महफूज रखना है, इसीलिए तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं और नाला लई और दीगर तमाम जो नशेबी इलाके हैं वहां पर अफसरान मौजूद हैं ताकि मशीनरी भी अवेलेबल रहे, लोग भी रहें और किसी भी हंगामी सूरत में फौरी तौर पर शहरियों की मदद की जा सके। मरी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेज हवाओं के बायस मुतादिद दरख्त गिर गए, गाड़ियां फंस गईं।
रेस्क्यू और महकमा हाईवे ने मुतादिद गाड़ियों और 11 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। भूरबन और मुलहका इलाकों में 12 घंटे से बिजली गायब है। मरी में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। पीडीएमए ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी है। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में रावलपिंडी में 54, नारोवाल में 62, मरी में 42, चहल में 7 और सियालकोट में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। 25 जुलाई तक मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में बारिशों की पेशगोई। 22 से 24 जुलाई तक दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। रवां साल मॉनसून बारिशों के बायस 135 शहरी जाँ बहक, 479 शहरी जख्मी, 156 मकान मुतासर हुए हैं। पीडीएमए ने मॉनसून फ्लड फैक्ट शीट जारी कर दी। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में रावलपिंडी में 54, नारोवाल में 62 और मरी में 42% बारिश रिकॉर्ड की गई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। मंशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब से मंशियात की लानत का जल्द मुकम्मल खात्मा होगा। काउंटर नारकोटिक्स फोर्स को देखकर नस्लों का महफूज मुस्तकबिल नजर आता है। हमें एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाना है। नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है उससे ज्यादा मुझे पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सबकी सूरत में नजर आ रहा है। चंद हफ्ते की मेहनत और लगन के साथ इतने कम अरसे में इतनी बड़ी काउंटर नारकोटिक फोर्स जो है वो खड़ी कर दी है। मंशियात जैसी लानत का पंजाब से इंशाल्लाह बहुत जल्द खात्मा होगा। सो वेल डन ब्रिगेडियर मजहर, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में एक कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। कार सवार इसहाक काजी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई, जिसके बायस दोनों अफराद कार समेत बह गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी बह जाने वाले अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। नाले में कार समेत बह जाने वाले अफराद गाड़ी से मदद के लिए आवाज़ें लगाते रहे। रावलपिंडी की निजी हाउसिंग सोसाइटी में कार सवार बाप बेटी बरसाती नाले में बह गए। कार सवार इसहाक काजी ने बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई, जिसके बायस दोनों अफराद कार समेत बह गए। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा गुमान, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल को छूने वाली नहीं बल्कि दिल में छुपे राज भी अफशा करती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा गुमान, जहां हर खुशी के पीछे छुपी है एक जलन, एक आग जो कभी भी भड़क सकती है। जब लगेगा सब ठीक है, वहीं से निकलता है एक नया गुमान। ज़ैन ने हारून को बहुत जलील किया, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। वो तुम्हारे और फराज की अलहदगी चाहता है। पापा कौन है वो हमारे मामले में बोलने वाला, और भाई ने उसकी सुनी क्यों? फराज शादी के बाद रोमा पर जुल्म कर रहा है। क्या ये बात हारून तक पहुंच पाएगी? रोमा के साथ जो कुछ हो रहा है अपनी आंखें खोल के देखो, काबिल रहम है वो। तुम कब से रोमा के हमदर्द बन गए हो? तुम ही तो थे जिसने बगैर रोमा का कोई ख्याल किए उसको ठुकरा दिया था और शादी भी कर ली थी। और इसी कहानी को बनाया है बेहतरीन जुनैद खान, नीलम मुनीर और अरीश फातिमा की लाजवाब अदाकारी ने, जिनकी परफॉर्मेंस महसूस होती है, सिर्फ देखी नहीं जाती। अब तुम जो इतना तैयार होने की कोशिश कर रही हो, सब समझता हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ मैं। औरत कब इतना तैयार होती है सब पता है मुझे। फराज तो क्या गलत कहा है, मैं सच्ची तो कह रहा हूँ। देखना ना भूलिए ड्रामा गुमान, हर पीर, मंगल और बुध की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।